सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। अपन जो लास्ट वीडियोस में डिस्कशन किया था उससे आगे अपन डिस्कशन करते हैं। जैसा कि कल अपन ने देखा था कि कोई भी सेट है उसका लिमिट पॉइंट क्या होता है, आज उससे आगे करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट पे, कि कोई भी सेट अपने पास में सेट है उसका इंटीरियर पॉइंट है वो क्या होता है, उस पर अपन बात करते हैं। तो देखो पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। लेट मान लेते हैं कि एस है वो सबसेट है रियल नंबर का एंड एल्फा है वो आपके पास में कोई रियल नंबर है, ठीक है। देन एल्फा इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ एस इज नेबरहुड ऑफ एल्फा। तो देखो कोई भी पॉइंट है वो किसी सेट एस है उसका इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, जब अपने पास में जो एस है वो जो पॉइंट एल्फा है उसका नेबरहुड होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है कि कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाता है, जब वो उस सेट का जो सेट है वो उस पॉइंट का क्या होना चाहिए, नेबरहुड होना चाहिए। और नेबरहुड की अपने डेफिनेशन देखे थी लास्ट वीडियोज में। जो डेफिनेशन क्या थी, एल्फा बिलोंग्स टू आई सबसेट ऑफ एस, कि एस है वो एल्फा का नेबरहुड कहलाता था यदि आपके पास में कोई एक इंटरवल ऐसा आई एग्जिस्ट कर रहा है कि एल्फा बिलोंग्स टू आई कंटेन इन एस या इक्वल होना चाहिए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तब अपन बोलते थे कि एस है वो नेबरहुड है एल्फा का। तो जस्ट आपको इंटीरियर पॉइंट दिखाना है, एल्फा है उसको एस का इंटीरियर पॉइंट दिखाना है। इसका मतलब एस को अपन को क्या प्रूव करना है, एल्फा का नेबरहुड, मतलब यही तो कंडीशन प्रूव करनी है। तो ये डेफिनेशन है, ये ध्यान में रखना। इस पर एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे देखो ये अपने पास में एस इक्वल टू एन हैव, एक साथ लिख लेते हैं, एस इक्वल टू एन जेड क्यू डेज हैव नो इंटीरियर पॉइंट। देखो ये जो सेट है नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल, इनके पास में कभी भी कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो इंटीरियर जैसे नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो कोई भी देखो एल्फा आपके पास में यदि नेचुरल नंबर का इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, एस बिलोंग्स टू आई, सॉरी एल्फा बिलोंग्स टू आई कंटेन इन एस। यही तो है, यहाँ पे एस की जगह अपन क्या ले रहे हैं, नेचुरल नंबर। लेकिन अपन जानते हैं कि कोई भी इंटरवल है वो कभी भी किस में कंटेन नहीं करता, नेचुरल नंबर का सेट है उसमें कंटेन नहीं करता। आप यहाँ पे एल्फा कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, रियल नंबर ले लो आप, वो इंटरवल में तो हमेशा आपको मिल जाएगा एल्फा माइनस डेल्टा और एल्फा प्लस डेल्टा, लेकिन वो किस में कंटेन नहीं करेगा, इंटरवल एन में। सेम ही आप एन की जगह जेड ले लो, तब भी इंटरवल है, पूर्णांकों के समुच्चय में कंटेन नहीं करता। यदि आपने क्यू ले लिया तो अपन जानते हैं कि इंटरवल के अंदर इन्फानाइट रेशनल और इन्फानाइट इरेशनल है। तो इन्फानाइट रेशनल है वो तो क्यू के अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो इरेशनल है इन्फानाइट वो क्यू के अंदर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आई है वो कंटेन नहीं करेगा क्यू में। सेम किसके लिए, क्यू डेस के लिए। क्यू डेस में क्या हो गया, जो इन्फानाइट इरेशनल है वो तो आ जाएंगे, लेकिन जो इन्फानाइट रेशनल है वो किसके अंदर नहीं आएंगे, क्यू डेस के अंदर। इनका इसका मतलब ये जो सेट है इनके पास में कभी भी कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। अब जैसे देखो एक ये इंटरवल लेते हैं, एस इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 to इंटरवल ले लेते हैं अपन क्लोज। आपको ये पूछे कि ये जो सेट है इसके लिए जो इसके इंटीरियर पॉइंट है वो बताओ कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले देखो अपन बाउंड्री पॉइंट के देखते हैं कि 0 इसका इंटीरियर पॉइंट है या फिर नहीं है। तो 0 यदि इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब कि कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि 0 आई के अंदर कंटेन करना चाहिए और आई है वो किस में कंटेन करे, इस एस के अंदर। ये तो डेफिनेशन है कि 0 इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, जब एस है वो 0 का क्या होना चाहिए, नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो 0 है वो 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा, आई हो गया इंटरवल इसके अंदर कंटेन कर रहा है, लेकिन ये किसके अंदर कंटेन नहीं करेगा, एस के अंदर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये एस है अपने पास में क्लोज 0 to 1, यहाँ पे देखो अपने पास में क्या हुआ, ये 0 माइनस डेल्टा और ये 0 प्लस डेल्टा। तो एस के अंदर केवल 0 से लेके 0 प्लस डेल्टा का जो पार्ट है वही आपके पास में आएगा। 0 माइनस डेल्टा से लेके 0 है वो एस के अंदर कंटेन नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपके पास में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब 0 है वो एस का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सेम ही देखो 1 है वो भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा,
दिस डज नॉट कंटेन इन एस। क्यों? क्योंकि सेम ही वही, वापिस ये कंडीशन लगा दो कि ये अपने पास में ये 0 है, ये 1 माइनस डेल्टा, इधर 1 प्लस डेल्टा। अब 1 माइनस डेल्टा से लेके 1 तक है, वो तो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, 0 to 1। लेकिन 1 से लेके जो 1 प्लस डेल्टा है वो किसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा आपके पास में? एस के अंदर कंटेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाला पार्ट बाहर आ गया ना 0 से 1 से। इसका मतलब कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब 0 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, 1 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ये तो दो श्योर हो गए कि इस जो क्लोज है आपके पास में सेट गिवन है इंटरवल, इसके बाउंड्री पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अब कोई भी एक आर्बिट्रेरी अंदर का पॉइंट ले लो, जैसे मान लो मैंने, आपकी इच्छा वो चूज कर लेना, बीच का कोई भी पॉइंट चूज ले। जैसे मान लो मैंने 1/10 चूज कर लिया, ठीक है। तो अब 1/10 है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, 1/10 माइनस डेल्टा और 1/10 प्लस आई, तो ये मिल गया आपके पास में, ठीक है। अब ये हमेशा किस में कंटेन करेगा? एस में कंटेन करेगा, क्योंकि डेल्टा आपके पास 0 से बड़ी क्वांटिटी। अब देखो किस हिसाब से ये करेगा, जैसे ये अपने पास में, क्योंकि ये बीच के पॉइंट रह गए। जैसे ये मान लो कहीं पे भी आपके पास में 1/10 था ना, ये मान लो यहाँ पे आपके पास में 1/10 है, तो ये 1/10 माइनस डेल्टा और ये 1/10 प्लस डेल्टा। तो ऑब्वियस है कि डेल्टा अपन इतना छोटा लेंगे कि वो हमेशा इसके 0 से 1 के अंदर ही रहे। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो किसके अंदर आ रहा है? एस के अंदर आ रहा है, 0 से लेके 1 के अंदर। तो बीच वाले जो पॉइंट है वो हर पॉइंट आपके पास में इंटीरियर पॉइंट होगा, क्योंकि वो हमेशा बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत बाउंड्री वाले पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि जैसे अपन माइनस डेल्टा करते हैं तो इधर इस साइड बाहर निकल जाएंगे, और जैसे इधर प्लस डेल्टा करते हैं तो 1 से अपन बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब कि इस सेट के लिए जो इंटीरियर पॉइंट है वो कौन होंगे? इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस ओपन इंटरवल 0 to 1, क्योंकि बाउंड्री वाले पॉइंट नहीं थे और बीच वाला हायर पॉइंट है वो आपके पास में इसका इंटीरियर पॉइंट है। तो इस हिसाब से इंटीरियर पॉइंट है वो फाइंड आउट किए जाते हैं। तो ये इसको ध्यान से समझना आप। उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट के बाद में आता है आपके पास में एक्सटीरियर पॉइंट। अब देखो एक्सटीरियर पॉइंट है, उसमें डेफिनेशन में कहाँ पे चेंज होगा? यहाँ पे अपन क्या बोलते थे इंटीरियर में कि एस जो एस कोई सबसेट है रियल नंबर का, अल्फा बिलोंग्स टू आर है, देन अल्फा इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ। अब इंटीरियर की जगह जस्ट इतना चेंज आएगा कि ये एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ एस, यहाँ पे एस की जगह आ जाएगा एस कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ अल्फा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब आर माइनस एस, ठीक है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर में इतना डिफरेंस ध्यान रखना। इंटीरियर के लिए तो कंडीशन है कि एस वो अल्फा का नेबरहुड होना चाहिए, जबकि एक्सटीरियर के लिए कंडीशन है कि एस कॉम्प्लीमेंट है वो नेबरहुड होना चाहिए अल्फा का। जब ये कंडीशन है इसका मतलब कि दैट इज अल्फा बिलोंग्स टू आई एंड दिस कंटेन इन एस कॉम्प्लीमेंट। तभी एस कॉम्प्लीमेंट है वो किसका नेबरहुड हुआ आपके पास में? अल्फा का। देन ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास में एक्सटीरियर पॉइंट के लिए। अब देखो जैसे वही एस इक्वल टू नेचुरल नंबर है, इसके लिए अपन बात करते हैं। तो देखो एस कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ आपके पास में? आर माइनस एन हुआ, ठीक है। अब कोई भी एक बार नेचुरल नंबर उठाते हैं कि अपन ने जैसे 2 उठाया, तो 2 इसका एक्सटीरियर पॉइंट है या नहीं इस सेट का? इसका मतलब कि 2 बिलोंग्स टू 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा, ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है। और ये कंटेंट किसके अंदर करना चाहिए आपके पास में? आर माइनस एन के अंदर, जबकि ये इसके अंदर कंटेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें कौन आ रहा है आपके पास में? 2 आ रहा है बीच में, 2 माइनस डेल्टा से 2 प्लस डेल्टा, लेकिन 2 है वो किसके अंदर नहीं है? आर माइनस एन के अंदर, क्योंकि अपन ने एन को घटा दिया ना, तो 2 नेचुरल नंबर के अंदर आता है। बाकी सारे पॉइंट हैं वो आपके पास में इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन 2 है वो इसके अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब 2 है इस सेट का एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है। ऐसे आप देखो कुछ अलग पॉइंट ले लो, चाहे आप जैसे अपन ने 1/2 की बात करते हैं, जैसे ये क्या 1/2 बिलोंग्स टू 1/2 माइनस डेल्टा और 1/2 प्लस डेल्टा। तो ये इसके अंदर कंटेन करेगा कि आर माइनस एन के अंदर।
1/2 माइनस डेल्टा 1/2 प्लस डेल्टा। तो ऑब्वियस है ना, जैसे इस टाइप का देखो ये -∞ टू +∞ पूरा रियल नंबर है, और ये इधर जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 इस टाइप में। अब यहाँ पे देखो 1/2 माइनस डेल्टा 1/2 प्लस डेल्टा। 1/2 कहाँ पे होगा, जैसे ये 0 आपके पास में, तो इस साइड होगा आपके पास में 1/2, तो जस्ट ये 1/2 माइनस डेल्टा और ये 1/2 प्लस डेल्टा, ये तो बना पूरा आपके पास में। और ये किसके अंदर आएगा आपके पास में, r माइनस एन के अंदर आएगा, क्योंकि जो ये से एस कॉम्प्लीमेंट इसमें से कौन हट रहा है, केवल नेचुरल नंबर तो हट रहे हैं, 1 हट रहा है, 2 हट रहा है, 3 हट रहा है, बाकी ये जो भी बीच के पॉइंट है वो सारे के सारे किसके अंदर है, r माइनस एन के अंदर है ना। इसलिए जो हाफ है वो इसका क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट होगा। ऐसे आप कोई भी पॉइंट चूज कर लो, नेचुरल नंबर को छोड़ के देखो दिक्कत कहाँ पे आएगी। इस जो डेफिनेशन है नेचुरल नंबर के लिए, दिक्कत वहीं पे आएगी ना जब अपन यहाँ पे नेचुरल नंबर ले रहे हैं, क्योंकि फिर क्या होगा, जो नेचुरल नंबर बीच का होएगा, जैसे आपने मान लो 10 चूज किया तो 10 माइनस डेल्टा 10 प्लस डेल्टा, अब आप 10 आएगा, जबकि 10 इसमें से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो जो नेचुरल नंबर है वो तो आपके पास में एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होंगे, उनके अलावा जो आपके पास में पॉइंट है वो सारे के सारे कौन होंगे, इसके एक्सटीरियर पॉइंट होंगे। तो एस इक्वल टू एन है, इसके एक्सटीरियर पॉइंट है वो कौन कौन से हुए, आर माइनस एन। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस इक्वल टू आर माइनस एन। ठीक है, ऐसे आप क्यू के फाइंड करके देखना, क्यू डेज के फाइंड करके देखना कि कौन कौन से आपके पास में एक्सटीरियर पॉइंट आते हैं। सेम इसी डेफिनेशन का यूज करके आपको करना है। तो सबकी डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा चेंज है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। उसके बाद में फ्रंटियर पॉइंट। फ्रंटियर पॉइंट, तो देखो कोई भी पॉइंट आपके पास में वो फ्रंटियर पॉइंट कब कहलाता है वो चेक करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, कि जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है अपने, लेट एस सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड एल्फा बिलोंग्स टू आर, कि एस है वो क्या कोई सबसेट है रियल नंबर का और एल्फा कोई रियल नंबर है, देन एल्फा इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट, सॉरी फ्रंटियर, शॉर्ट में इसको इसलिए इस टाइप में लिख देते हैं, फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस इफ कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एल्फा माइनस डेल्टा एल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस नॉट इक्वल टू 5 एंड एल्फा माइनस डेल्टा एल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू 5, कि जो इंटरवल आपके पास में है नेबरहुड है एल्फा, उसका एस के साथ और एस कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी रहना चाहिए, तभी आपके पास में जो एल्फा है वो एस का फ्रंटियर पॉइंट कहलाएगा। तो देखो ये किस हिसाब से होगा, आपके एग्जांपल करके चेक कर सकते हैं अपन। जैसे एस इक्वल टू एन की बात करते हैं अपन, ठीक है, एस इक्वल टू एन है उसकी बात करते हैं अपन। तो वही कोई भी एक सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने मान लो एल्फा इक्वल टू मैंने चूज किया 4 चूज किया, तो 4 माइनस डेल्टा 4 प्लस डेल्टा, इसका इंटरसेक्शन ऐसे आपके पास में क्या है नेचुरल नंबर, ये नॉन एम्प्टी आएगा क्योंकि इसके अंदर 4 आएगा और नेचुरल नंबर भी 4 है, तो इंटरसेक्शन में 4 आएगा, मतलब कि नॉन एम्प्टी रहेगा। सेकंड क्या है 4 माइनस डेल्टा 4 प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट, एन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ आर माइनस एन, ये भी नॉट इक्वल टू 5 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आर माइनस एन यही हुआ ना, ये 4 माइनस डेल्टा ये 4 और ये 4 प्लस डेल्टा। अब एन कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब कि एन कॉम्प्लीमेंट में 4 आ रहा है वो तो हट जाए, जो सॉरी एन कॉम्प्लीमेंट है उसमें से 4 हट गया, बाकी ये जो पॉइंट बचे हैं बीच वाले ये सारे के सारे किसके अंदर जाएंगे, एन कॉम्प्लीमेंट के अंदर जाएंगे ना। तो इंटरसेक्शन है वो आपके पास में क्या रहेगा नॉन एम्प्टी। इसका मतलब एल्फा इक्वल टू 4 है वो इसका क्या है फ्रंटियर पॉइंट है। ऐसे चूंकि आपने कोई आर्बिट्री चूज किया, इसका मतलब पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है वो इसका क्या है फ्रंटियर पॉइंट है। अब नेचुरल नंबर के अलावा एक पॉइंट पे वो बात कर लेते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने चूज किया 1/3, तो 1/3 माइनस डेल्टा 1/3 प्लस डेल्टा, इसका इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर के साथ में हमेशा क्या रहेगा 5 रहेगा। क्यों रहेगा, देखो ये 0 ये 1
2 यही है। 1/3 कहाँ पे आपके पास में ये है, देन ये 1/3 माइनस डेल्टा और ये 1/3 प्लस डेल्टा, ये तो हुआ। अब इसका इंटरसेक्शन देखो नेचुरल नंबर के साथ, नेचुरल नंबर 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब नेचुरल नंबर के साथ इंटरसेक्शन क्या रहेगा 5। इसका मतलब जो पहले वाली कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, तो सेकंड पे चेक करने का मतलब ही नहीं है। इसका मतलब 1/3 है वो आपके पास में फ्रंटियर पॉइंट नेचुरल नंबर का नहीं है। ऐसे आप कोई भी आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर को छोड़ के आप रियल नंबर ले लो, कोई भी पॉइंट है वो आपके पास में फ्रंटियर पॉइंट नहीं आएगा। तो जो s = n है उसके फ्रंटियर पॉइंट कौन है, खुद जो नेचुरल नंबर का सेट है वही उसका क्या है, फ्रंटियर पॉइंट है। ऐसे और भी चेक कर सकते हो आप, जैसे s = q की बात करते हैं अपन, s = q है उसके लिए बात करते हैं। कोई भी मैंने रियल नंबर चूज़ किया तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अल्फा q का फ्रंटियर पॉइंट कब कहलाएगा, जब अल्फा माइनस डेल्टा इसका जो नेबरहुड है, इंटरवल है, q के साथ नॉन एम्प्टी रहे और q कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, इरेशनल हुआ ना, r - q डैश ये होना चाहिए। अब देखो अपन जानते हैं कि एक इंटरवल के अंदर इन्फानाइटी रेशनल और इन्फानाइटी क्या होते हैं, इरेशनल। तो जो इन्फानाइट रेशनल है वो q के साथ नॉन एम्प्टी देंगे और इन्फानाइट इरेशनल है वो q डैश के साथ क्या देंगे, नॉन एम्प्टी। इसका मतलब कि आप अल्फा कुछ भी चूज कर लो, हमेशा इंटरवल ही बनेगा यहाँ पे। तो s = q है, उसके जो फ्रंटियर पॉइंट है वो कौन हुए, पूरा रियल नंबर हो गया ना, कोई, क्योंकि अपन कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर चूज कर रहे हैं। फ्रंटियर पॉइंट ऑफ q = पूरे का पूरा आपके पास में जो रियल नंबर है वो इसका q के लिए फ्रंटियर पॉइंट होंगे। तो इस हिसाब से आपको डिफरेंट सेट है उनके फ्रंटियर पॉइंट है वो चेक करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बाउंड्री पॉइंट। कोई भी देखो आप अल्फा सेट s = z कोई इंटरवल बना के चेक कर लेना, सेमी क्लोज, सेमी अपॉन, कुछ भी आप चेक करना, क्योंकि सारे के सारे इसी डेफिनेशन से आपको अप्लाई करने हैं। 0 - डेल्टा पहले एंड, जब भी इंटरवल की बात हो ना सबसे पहले बाउंड्री पॉइंट पे चेक किया करो, फिर मिड पॉइंट पे चेक किया करो, फिर उस इंटरवल से बाहर किसी पॉइंट है उस पे चेक किया करो, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इसके कौन कौन से बन सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में बाउंड्री पॉइंट। तो देखो जो बाउंड्री पॉइंट है उसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। द मेंबर ऑफ S which are not interior point of S are called boundary point of S। और एक और इसको डेफिनेशन है इसकी, जो फ्रंटियर पॉइंट है S के, उनका इंटरसेक्शन S के साथ में ले लो, देन हमेशा S के बाउंड्री पॉइंट आएंगे। तो देखो दो तरीके से चेक कर सकते हो आप। एक तो डेफिनेशन क्या है कि द मेंबर ऑफ S, मतलब कि S के वो मेंबर विच आर नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, मतलब कि सेट S है उसके कौन कौन से मेंबर है जो कि इंटीरियर पॉइंट नहीं है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बाउंड्री पॉइंट कहलाएंगे S के। कंडीशन ध्यान रखना है कि वो S का मेंबर होना चाहिए और वो मेंबर होने चाहिए जो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ऐसे ही या सेकंड आप ऐसे कर सकते हो कि पहले उसके फ्रंटियर पॉइंट फाइंड कर लो, S जो आपको गिवन है उसका जो S है उसके साथ इंटरसेक्शन देख लो, जो इंटरसेक्शन में जो पॉइंट आएंगे वो कौन से होंगे, बाउंड्री पॉइंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो S = मैंने लिया Q, अभी अपन ने देखा था कि Q है, जस्ट पीछे वाले में Q के जो फ्रंटियर पॉइंट कौन से थे, पूरा का पूरा रियल नंबर था। अब आपको पूछे कि S = Q है, उसके बाउंड्री पॉइंट निकालो, देन देखो सेकंड वाली डेफिनेशन कितनी इजी रहेगी। फ्रंटियर पॉइंट क्या आ गया आपके पास में R, उसका इंटरसेक्शन S के साथ S क्या है Q, देन हमेशा क्या मिलेगा Q। इसका मतलब S = Q है, उसके जो बाउंड्री पॉइंट है वो हमेशा कौन होंगे, Q खुद ही इसका बाउंड्री पॉइंट होगा। ऐसे देखो S = ये भी एग्जाम्पल अपने किया था, क्लोज इंटरवल 0 to 1,
ऊपर वाली डेफिनेशन से बता देता हूँ ये, और एस इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, उसमें देखो जब अपने इंटीरियर पॉइंट थी उसमें डेफिनेशन में देखना एग्जांपल किया था कि इसके जो इंटीरियर पॉइंट कौन से थे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस वो कौन से थे, ओपन इंटरवल 0 to 1, मतलब बाउंड्री पॉइंट नहीं थे। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है, द मेंबर ऑफ एस, मतलब सेट के वो मेंबर जो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इस सेट के कौन से मेंबर थे जो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, केवल 0 और 1 दो ही थे ना, बाकी तो सारे के सारे क्या आ रहे थे, इंटीरियर पॉइंट आ रहे थे। इसका मतलब आपको पूछे इस सेट का बाउंड्री पॉइंट कौन सा है, देन बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस वो कौन से हुए, एक 0 हुआ और एक 1 हुआ, क्योंकि यही वो मेंबर है जो कि इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इस हिसाब से आपको बाउंड्री पॉइंट है वो चेक करने। तो और भी आपके एग्जाम्पल है, जेड का, आर का, क्यू डेज का, जो भी एग्जाम्पल दिमाग में आए उन सब पे ट्राई करना इंटरवल लेके या जो भी। तो ये थे इंटीरियर पॉइंट, आपके पास में एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट। उसके बाद में एक देखो ये छोटी सी डेफिनेशन है ओपन सेट और क्लोज सेट की। देखो ओपन सेट सिंपल सी डेफिनेशन, कोई सेट ओपन सेट तभी कहलाता है जब उस सेट का हर पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। यदि उस सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है देन वो सेट है ओपन सेट कहलाएगा। जैसे मान लो मेरे पास ये है 0 भी इसका इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि देखो जो ये लिया था अपने क्लोज्ड उसमें 0 और 1 इंटीरियर पॉइंट नहीं थे। लेकिन यदि आप ओपन ले रहे हो तब 0 1 इंक्लूड नहीं है, देन हमेशा इसका इंटीरियर पॉइंट है वो पूरा पूरा क्या आ रहा है आपके पास में। डेफिनेशन क्या ओपन सेट की, द मेंबर कोई सेट है वो ओपन सेट कहलाता है यदि उस सेट का हर पॉइंट है वो क्या होना चाहिए आपके पास में, इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सेट है, इसका हर पॉइंट है वो आपके पास में क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, इसीलिए ये सेट है, ये कौन सा है, ओपन सेट है। लेकिन आपको ये बोल दिया कि क्लोज इंटरवल 0 to 1 चेक करो ये ओपन सेट है या नहीं है, ये ओपन सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी कि सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, लेकिन 0 और 1 आपके पास में इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये सेट है, ये ओपन सेट नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है ओपन सेट की। नेक्स्ट है क्लोज सेट। कोई भी सेट क्लोज्ड है तब कहलाता है जब उस सेट के जो लिमिट पॉइंट है वो सारे के सारे उस सेट के अंदर होने चाहिए। पहले लिमिट पॉइंट आपको फाइंड करना होगा, यदि वो लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर आ रहे हैं तब तो वो क्लोज्ड कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। जैसे देखो अपन ने जो लिमिट पॉइंट का कल अपन ने किया था टॉपिक, तो देखो जैसे कल अपन ने किया था उसमें क्या था, एच इक्वल टू अपन ने एन लिया था, इसके जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है वो क्या आया था आपके पास में, लिमिट पॉइंट ऑफ एच क्या था आपके पास में 5। कोई भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं था, और अपन जानते हैं कि 5 है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट, मतलब 5 है वो किस में कंटेन करेगा, एच के अंदर। ये तो है ना डेफिनेशन क्या है क्लोज सेट की, कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट है सेट के अंदर होने चाहिए। तो इस सेट के लिमिट पॉइंट कितने हैं, 5, और ऑब्वियस है 5 किसके अंदर है, एन के अंदर। इसका मतलब कि एच इक्वल टू एन है, ये कौन सा सेट है, क्लोज सेट है। एच इक्वल टू क्यू ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एग्जांपल कल अपन ने किया था, इसके लिमिट पॉइंट कौन से हैं, पूरा का पूरा रियल नंबर, और रियल नंबर का वो आर में कभी भी क्यू में कंटेन नहीं करता। डेफिनेशन क्या है क्लोज सेट की, सारे के सारे लिमिट पॉइंट है वो किसके अंदर होने चाहिए, एस के अंदर, और लिमिट पॉइंट आर आ रहे हैं और एस क्या आपके पास में क्यू, और ये कभी भी कंटेन नहीं करता। इसका मतलब एच इक्वल टू क्यू है वो क्लोज सेट नहीं होगा। ऐसे ही एच इक्वल टू क्यू डैश नहीं होगा। इंटरवल के भी देखे थे, ओपन इंटरवल था, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड और क्लोज इंटरवल, उन सारे के सारे जितने भी थे आपके पास में उन सब के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या था, क्लोज इंटरवल ए बी, यही था ना। अब आपको पूछे कि ये सेट क्लोज सेट है या नहीं है, तो इसके जो लिमिट पॉइंट कौन से आ रहे हैं, ये और ये लिमिट पॉइंट, ये कलेक्शन पूरा पूरा किसके अंदर होना चाहिए, क्लोज सेट के लिए सेट के अंदर होना चाहिए ना, मतलब कि इस एस के अंदर, मतलब कि ओपन इंटरवल ए बी, जो कि कभी कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ए और बी आ रहे हैं लेकिन इसमें ए और बी कंटेन नहीं कर, इसका मतलब ये क्लोज सेट नहीं है। तो इस हिसाब से अपन को ओपन सेट क्लोज सेट है वो चेक किए जाते हैं। तो ये थे आपके पास में पूरा पॉइंट सेट, और ये उसके विभिन्न जो डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशन है उस पर नेक्स्ट अपन करेंगे, वो थ्योरम से स्टार्ट करेंगे कि ये जितनी भी डेफिनेशन इन पे बेस्ड थ्योरम आएगी उन पे डिस्कशन करेंगे। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। सो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।